हेलो प्यारे दोस्तों, शिवम कोचिंग क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 8 का एक मॉडल पेपर लेकर आए हैं जो परीक्षा के दृष्टि से हूबहू परीक्षा के जैसा है। तो चलिए हम पहला सवाल हल करते हैं। पहला सवाल ये अपना कह रहा है, कि -4/5 इंटू 1 का मान कितना होगा। तो हम अच्छी तरह जानते हैं -4 का जब गुणा 1 से करेंगे तो -4 और बटे में कौन आएगा 5। तो अपना जो ऑप्शनल रहेगा वो कौन सा राइट रहेगा, अ नंबर राइट ऑप्शनल रहेगा। अगला सवाल ये कह रहा है समीकरण को हल करें। यानी समीकरण है 2x + 1 = 5 तो x का मान कितना होगा। यानी 2x, ये प्लस का इधर जाएगा तो 5 माइनस में 1 हो जाएगा। यानी 2x बराबर में 4, x बराबर आएगा 4 में 2 का भाग बराबर 2। यानी x का मान आएगा वो अपने पास में कौन आएगा 2। यानी ऑप्शनल नंबर स इज राइट आंसर है। अगला सवाल कह रहा है कि त्रिभुज में तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है। त्रिभुज में 3 अंतः कोणों का कुल योग 180 डिग्री होता है। 5 की पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, मतलब ऐसी कौन सी संख्या है जो 5 का वर्गमूल है, मतलब 5 का 25 होता है। ये करेक्ट आंसर माना जाएगा। अगला सवाल है कि 100 का 10% का मान कितना होगा। यानी 100 का 10% निकालना है। तो 100 का 10% हम निकालेंगे बट्टे में 100 कट जाएंगे बराबर कितने बचे 10। यानी अ इज राइट आंसर। दूसरा सवाल कह रहा है सवाल नंबर 7, एक पदीय बीजीय व्यंजक कौन सा जिसके अंदर एक पद ही है। यानी ये सब 2 पद वाले हैं, ये ब हैं, वो अपने आप में एक पदीय व्यंजक हैं। संख्या 4 की घन क्या है, 4 का घन 66 होता है, ये आपको याद रखना है। और अगला सवाल ये कह रहा है कि 0.0025 का मानक रूप कितना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये मानक रूप याद करने के लिए ये जो पीछे 25 है इसका हम पॉइंट लेंगे 2.5 करेंगे। अब देखो 0 कितने हैं 3 है, ये 3 और एक संख्या इधर गिन जाती है, मतलब 0 इसके पीछे हम 3 लगाएंगे। इस प्रकार से अगर कंडीशन कोई बनता है तो वो अपने पास में कौन बनेगा, यानी 2.5 इंटू 10 की घात कितनी आएगी 3 0 ये और एक इसके अंदर गिना जाएगा माइनस में 4। ऐसी कंडीशन अपने अंदर कौन आ रही है, ब नंबर वाली आ रही है। ये अपने आप में एक राइट आंसर माना जाएगा। अगले जो सवाल आ रहे हैं, ये जो 8 सवाल है वो आपके MCQ प्रश्न है। अब जो अगले सवाल आ रहे हैं वो है अति लघुत्रात्मक सवाल। पहला सवाल ये कह रहा है कि 13/17 इंटू -2/7 बराबर -2/7 इंटू -13/17 में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का आपको नाम लिखना है। तो देखिए इसमें हमने क्या क्या गुणा तो किया ही है, संख्या का जो क्रम है वो हमने बदला है। क्या बदला है, पहले ये आगे था, हम पीछे लेके गए, पीछे से आगे ले, मतलब इसके अंदर जो गुणधर्म लागू हुआ वो है गुणात्मक क्रम विनियोग का नियम है, क्रम विनिमेय का नियम है, विनिमेय का नियम ये लगा है, क्रम विनिमेयता का नियम लगता है, क्योंकि संख्या को हमने चेंज किया, इसका क्रम है वो आपस में क्या किया हमने चेंज किया है। अगला जो सवाल कह रहा है वो हमको हल करना है। अगला ये कह रहा है को हल करो, तो हम सबसे पहले ऐसे सवालों को पक्षांतर करते हैं। यानी ये प्लस का ये टी इधर लेके आते हैं तो ये इधर लेके जाएंगे, यानी अपने पास में आंसर बनेगा 5t, ये प्लस वाला इधर में आएगा तो माइनस में 3t बराबर में, देखो ये माइनस का 5 था तो ये प्लस का माइनस का इधर जाएगा तो प्लस में 3t। अब दोनों घटाए पीछे बचे 2t बराबर अपने पास में बचा माइनस में 2। टी का मान ज्ञात करने के लिए -2 में 2 का भाग देंगे, आंसर रहेगा -1। इन टी का जो आंसर रहेगा वो कितना रहेगा, -1 रहेगा। चलो सवाल नंबर 11वां देख लेते हैं क्या कहता है कि निम्नलिखित संख्या प्रत्येक के घन का इकाई का मान लेगा। प्रत्येक में घन का इकाई का अंक,
अब कुछ नहीं करना है आपको, सबसे पहले प्रत्येक के घन का इकाई, मतलब इसके अंदर इकाई का अंक कौन है, श्यार है। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि श्यार का घन होता है वो कितना होता है, 67। और 67 में अब इकाई का अंक कौन हुआ, श्यार हुआ, यानी इसमें इकाई का अंक कितना है, श्यार है। इसमें देखो इकाई का अंक कौन है, 7 है। 7 का घन होता है 343। इसमें वापिस इकाई कौन है, 3, तो इसका जो इकाई का अंक आएगा वो कौन आएगा, 3 आएगा। चलो अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 12 हमें क्या कहता है कि भाई राम के पास 15 पेंसिल है और श्याम के पास 40 पेंसिल है। दोनों के पेंसिलों का अनुपात, तो एक के पास में है 15, दूसरे के पास में है 46। 5 से दोनों कट जाएंगे, 3:8। यानी 3:8 में दोनों का क्या है, अनुपात रहेगा। चलो अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर अब आता है खंड नंबर अ। सत्य और असत्य कथनों पर आधारित जो सवाल है वो हम हल करेंगे। तो दोस्तों शिवम कोचिंग क्लासेज को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी दबाएं, अपने दोस्तों को शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं। चलो अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सत्य और असत्य पहचानिए। अब पहला सवाल कह रहा है कि एक की घात अगर शून्य होती है उसका मान 1 होता है, यानी एक की घात अगर कोई शून्य है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। कथन अपने आप में सत्य कथन है। दूसरा कह रहा है ये कि 5 की घात -2 का मान 20 होता है, मतलब 5 की घात हम वैसे बताएंगे 5 की घात प्लस में आ जाएगी, ये होगा 1/25 होता है। अपने आप में कथन कैसा है, असत्य है। तीसरा ये अपने पास में कह रहा है कि a/a का गुणात्मक प्रतिलोम ए होता है। गुणात्मक का मतलब उल्टा होता है, इसलिए मतलब ये होता है, सत्य कथन है। और लास्ट कह रहा है 2 × 10 की घात -2 का सामान्य प्रतिरूप है वो इस प्रकार से होता है। तो बिल्कुल ये करेक्ट आंसर यानी सत्य कथन है ये भी। चलो अगला सवाल हम देखते हैं। सवाल नंबर 14 जो रिक्त स्थानों से संबंधित अपने पास में सवाल है। क्या कह रहा है सवाल कि वर्ग का प्रत्येक कोण, वर्ग होता है, वर्ग का प्रत्येक कोण समकोण होता है, यानी वर्ग का प्रत्येक कोण होता है वो 90 डिग्री होता है। फिर अगला, आयत के विकर्ण हमेशा समान होते हैं। जिन दो भुजाओं का सिरा एक उभयनिष्ठ होता है, जो सिरा होता है उभयनिष्ठ, उसे हम आसन कोण भुजाएं कहते हैं। यानी जिन दो भुजाओं का एक सिरा उभयनिष्ठ होता है उसे हम आसन भुजा कहते हैं। समांतर शत्रुभुज के आसन कोण वो हमेशा समपूरक यानी 180 डिग्री के होते हैं। समांतर शत्रुभुज के जो आसन कोण होते हैं वो कैसे होते हैं, समपूरक, मतलब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है। चलो अगला सवाल नंबर 15 मैशिंग वाला सवाल है। 15 आपको मिलान करना है। क्या करना है, मिलान। तो मिलान वाला हम ऐसे करेंगे, देखिए 7x - में 42, इसमें हम क्या करेंगे, जब 7 को बाहर निकालते तो इस प्रकार से बन सकता है। देखिए 7 कोष्टक में x - में 6 यानी 42 होता है। इस प्रकार से मिलान होगा तो यहाँ पर मिलेगा। दूसरा, ये दोनों में से कॉमन हम 7 ले लेते हैं तो इस प्रकार से मिलेगा। यहाँ पर 5 इधर भी है, 15 इधर है, दोनों में 5 को हम कॉमन ले लेते हैं। x इधर भी है, y इधर भी है, तो दोनों ले लेते हैं। बार इस प्रकार से बनेगा, दोनों में जोड़ा बना देंगे। a इधर है, b है, x है तो दोनों में से बाहर आएगा x और अंदर रहेगा a प्लस में b। तो इस प्रकार से अपने पास में जोड़ा बन रहा है इस प्रकार। तो आपको ये सवाल ऐसे पढ़ने हैं। अगला सवाल नंबर 16 अपने पास में ये कह रहा है कि संलग्न पहियों को घुमाते हैं तब निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला कह रहा है कि ये दिया हुआ है ग्रीन और रेड, जो अपने पास में त्रिज्या खंड है। इस पहिए पर एक हरा त्रिज्या खंड प्राप्त करने के परिणामों की संख्या और हरा त्रिज्या खंड प्राप्त न होने की त्रिज्या। तब सबसे पहले कह रहा है हरा त्रिज्या खंड आने की प्रायिकता। तो हरा इसमें कितना है, देखो ग्रीन 1 2 3 4 5, यानी हरा आने की प्रायिकता हम लिखेंगे 5 और बट्टे में होती है हमेशा कुल प्रायिकता कितनी है, ये 8 है, तो ये आ जाएगी 8। अभी अगर हरा त्रिज्या खंड नहीं आना चाहिए, मतलब हरा नहीं आना, इसका मतलब रेड आना है 1 2 और 3। तो ये कह रहा है 3/8, ये हरा नहीं आने की प्रायिकता कह रहा है।
दूसरा कहता है एक हरा त्रिज्याखंड प्राप्त करने के उपयुक्तता। तो हरा तो कितने हैं इसके अंदर, 1 2 3 4 5 है, तो 5/8 आएगी। और एक हरा त्रिज्याखंड नहीं होना, इसका मतलब रेड आएगी, तो रेड है 3/8 में हमेशा कुल प्रायिकता होती है। प्रायिकता ज्ञात करने को होता है परिणाम, संभव परिणाम बटे में आती है कुल प्रायिकता हमेशा बटे में होती है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो अगला सवाल क्या कह रहा है, सवाल नंबर अपने पास में 17 क्या कह रहा है, देखिए 17 सवाल ये कह रहा है कि वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 8, 15 और 20 से विभाजित हो। जब भी वह छोटी से छोटी संख्या अगर आपसे पूछता है और प्रत्येक से विभाजित होनी चाहिए, तो ऐसे अलावा में सबसे पहले आपको एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम मतलब लसप निकालना है। सभी का लसप निकालेंगे, 8 का, 15 का और 20 का, सभी का अभाज्य गुणन की दृष्टि लसप निकालेंगे। लसप निकालेंगे तो अपने पास में इस प्रकार से लसप बनेगा, सभी का मैं अभी लिखता हूँ। लसप बनेगा, वो बनेगा इस प्रकार से, 2 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 2 आएगा, 3 × 5 बनेगा। कैसा बनेगा? 3 × 5। इन सभी का जब हम उसको गुणा करेंगे तो 120 होता है। तो इसमें अपने पास में देखो जोड़ा एक ही बन रहा है, तीनों का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, सभी जो गुणन में आया 120 का गुणा हम तीनों से करेंगे, 2 × 3 × 5, वो अपने पास में 3600 आएंगे। कितने आएंगे? 3600। 3600 किसके पूर्ण घन है? ये 60 के घन है। क्या है? 60 के घन है। इस प्रकार से ज्ञात करना था। इसमें सबसे छोटी से छोटी वर्ग कौन सी होगी? 3600 होगी। इसका आंसर आएगा वो 3600, राइट आंसर माना जाएगा। अगला सवाल नंबर 18 क्या कहता है? 18 अपने पास में सवाल ये कहता है कि बताइए कैसे ये आकृति एक समलंब है और इनकी कौन सी दो भुजा समांतर। तो सबसे पहला हम लोग जानते हैं कि भाई कोई भी समांतर भुजा यानी समलंब है। कौन है? समलंब है। तो हम जानते हैं कि समलंब चतुर्भुज में अंत आसन जो कोण होते हैं, अंत आसन कोणों का योग होता है, वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ये आपको ध्यान रखना, पहला काम। तो इसके अंदर देखिए समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं बराबर होती है, यानी एम एन समांतर होगी के और एल, ये दो समांतर भुजा हैं। ये और ये समान है और ये समांतर है। तो हम आसन समांतर हम अभी लिखा का अंत जो आसन कोण होते हैं उनका योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो अपने पास में देखिए कोण एम प्लस कोण एल दोनों मिलाकर 180 होने चाहिए। तो ये हो रहे, देखो एम है वो अपने पास में बन रहा है 100 डिग्री, एल है वो बन रहा है 80 डिग्री। दोनों का योग कितना होता है? 180 डिग्री हो रहा है। इस प्रकार से आसन कोण बराबर है। चलो सवाल नंबर 19 क्या कहता है हम देखते हैं। 19वां इस प्रकार से सवाल है अपने पास में कि अरुण एक जोड़ी सूटकेस स्केट्स यानी पहिएदार जूते किसी सेल से खरीद कर लाया, जिस पर दिए गए बट्टे की दर 20% है। यदि भुगतान की गई राशि 1600 रुपये है तो अंकित मूल्य क्या होता है? अंकित मूल्य बट्टा होता है वो हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है, पहला काम। तो उसने क्या है 20% छूट दी है, मतलब 100 में से 20% इसने छूट दी है। तो पीछे कितने बचे? 80% बचे। 80% के बराबर उसने कितने रुपये लिए हैं? 80% के बराबर इसने रुपये लिए हैं, यानी 80% के बराबर रुपये लिए हैं 1600। तो अपने को निकालना है कि बट्टा देने से पहले इसका मूल्य कितना था। तो आएगा 1600 बट्टे में आ जाएगा 80 × 100 कर देते हैं। 1 0 से 1 0 काट देते हैं। 8 से 16 कटे 2 बार, 2 और 0 ही यानी 2000 रुपये थे। इसका अंकित मूल्य कितना था? 2000 रुपये माना गया था। चलो अगला सवाल हल करते हैं। सवाल नंबर 20 हमारे को क्या कहता है? 20वां जो सवाल कह रहा है वो ये कह रहा है
कि एक कार एक स्थान तक पहुंचने में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर 2 घंटे का समय लेती है। वही कार अगर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उस कार को कितना समय लगेगा। तो ऐसे सवाल हम कैसे हल करेंगे, ये अपने हैं उस प्रतिलोम समानुपाती नियम है, यानी प्रतिलोम समानुपाती वाले नियम लगते हैं। प्रतिलोम समानुपाती नियम से उसको हम हल करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए अपने पास में हम लिख देते कार की साल और इधर लिख देते हैं घंटे। अब देखो 60 किलोमीटर प्रति घंटा कितने घंटे में जाती है, 2 में। तो ये करेगा 80 किलोमीटर चलने में कितने घंटे लगेंगे, हम मान लेते x। अब प्रतिलोम समानुपात नियम है तो हम लोग क्या करेंगे, आपस में गुणा करेंगे। यानी इस प्रकार से करेंगे तो इस आएगा 60 और 2 से करेंगे तो 60 × 2 बराबर हो गए 120। और इसमें हम 80 का गुण क्या करना है, 80 × x करेंगे तो x का मान निकाल 80 का क्या लगा देंगे भाग, 0 से 0 कट जाएगा। तो ये हो जाएगा दोनों 4 से कट गई, 4 3 12 और 4 दूनी 8, यानी आंसर अपने पास आएगा वो आएगा इस प्रकार से 3/2, मतलब भाग देंगे 1 से 1/2, यानी 1.5 घंटे के अंदर वो 80 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। यानी उसको 80 किलोमीटर चलने में 1.5 घंटे का समय लगेगा। चलो सवाल नंबर हम 21 हल करते हैं। 21 हमको क्या कहता है, 21 नंबर वाला सवाल हमें ये कहता है कि 3t, अब इसको क्या करते हैं, कोष्टक से बाहर इधर भी संख्या है और कोष्टक के बाद इधर भी संख्या है। तो ऐसे जब भी समीकरण बनते हैं तो हम उसको हल कैसे करेंगे, देखिए आप। सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों को आपस में मल्टीपल कर देते हैं, 3t माइनस फिर 3 का गुणा 3 से क्या 9 हो गई, बराबर 5 का गुणा 2 से क्या हो गए 10t, और प्लस में हो गई 5 का गुणा जब 1 से किया तो कितने आई 5। अब उन सभी को करेंगे पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर करेंगे तो क्या करेगा, ये अगर इधर जाता है तो ये इधर आएगा। तो कैसे करेंगे देखिए, तो हम इसे करेंगे तो ये 10t माइनस में 3t बराबर आएगा माइनस के 9, ये भी इधर आएंगे तो माइनस के 5 हो जाएंगे। अब कैसे बने, 10t में से 3t के पीछे बचे 7t बराबर माइनस माइनस संख्या जुड़ जाएगी, माइनस के कितने बन गई 14 बन गई। t का मान हमको ज्ञात करना है तो t इधर आएगा, t बराबर माइनस 14 के अंदर हम किसका भाग लगाएंगे 7 का, तो आंसर आएगा -2। यानी t का जो अपने पास में आंसर आया वो कितना आएगा -2 आंसर राइट आंसर माना जाएगा। अगला सवाल हमें क्या कहता है, सवाल नंबर 22 हमें ये सवाल कहता है कि किसी शहर के युवा व्यक्तियों के एक समूह का ये जानने के लिए सर्वे किया गया कि वे किस प्रकार का संगीत पसंद करते हैं। इनसे प्राप्त आंकड़ों को संलग्न पाई चार्ट में दर्शाया गया है। इस पाई चार्ट से निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए। तो देखिए दोस्तों, ये पूरा का पूरा सवाल मैंने हल किया हुआ है, पीछे इसका ये सवाल पिनअप किया हुआ, आप आराम से वीडियो को देखकर रोककर आराम से सवाल को समझ सकते हैं। चलो हम आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर हमें कहता है अगला सवाल हमें ये कहता है, देखिए दोस्तों, जो बड़े बड़े सवाल है मैंने हल किए हुए, हल करने के बाद इसका जो आंसर पीछे पिनअप किया हुआ है, आप आराम से वीडियो को रोक कर इन सवालों को समझ सकते हैं। तो ये सवाल है वो भी मैंने हल किया हुआ है और पीछे इसका आंसर लिखा हुआ, आप आराम से उसको हल कर सकते हैं। अगला जो सवाल वो ये कह रहा है हमें, ये ग्राफ वाला सवाल है। कैसा है, ग्राफ वाला। तो कहने का मतलब हमने जो पीछे वाले तीनों बड़े बड़े सवाल हैं वो तीनों ही हल किए हुए हैं और इसके उत्तर हमने पीछे पिनअप किए हुए। आराम से सवाल को पढ़ लेते हैं। ये सवाल नंबर 22 अपना था। आराम से पढ़ने के बाद झूम करके वीडियो को देखकर आराम से सवाल को समझ सकते हैं, आप आराम से देख सकते हैं। ये अपना 24वां सवाल था तो वो भी हमने आराम उसको पूरा का पूरा लिखा हुआ है,
अब आराम से देख लेना। ये देखो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, सूत्र लगा हुआ पूरा का पूरा, ये हल करने के बाद में इसका आंसर निकाला हुआ है। इसका जो दूसरा पॉइंट है वो भी हमने लिखा हुआ है। किसी संख्या अगर कोई ज्ञात करनी है तो यह आंसर लगता है बड़ी वस्तु का आयतन बटे में छोटी वस्तु का आयतन। बड़ी वस्तु अपने घनाभ थी, छोटी घन थी, तो घनाभ का आयतन और घन का आयतन, फिर इस संख्या ड्यू करने के बाद में हमने गुना के, इस प्रकार से अपना आंसर आ गया। तो ये बड़ा सवाल ये भी हमने किया हुआ है। और पीछे जो पैराग्राफ है, ये ग्राफ वाला सवाल, वो भी हमने आराम से किया हुआ, आप आराम से उसको देख सकते हैं। खाना है, पेंसिल है, फिर उसके जो अलग अलग सवाल थे वो भी हमने लिखे हुए हैं। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से हमने मॉडल पेपर मिलाने की कोशिश की है। आप अपने दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं दोस्तों कैसी क्लास लगी। सिम कोचिंग क्लासेस को आप शेयर करें। धन्यवाद।